हाँ हाँ। नहीं तो भूल जाऊंगा मैं। ये जो हो रहा है, अब हिंदुस्तान ने अप्रोच किया है इसराइल को कि भाई बीएलए जो है, बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी, वो बहुत एक आजादी की लड़ाई लड़ रही है, अपने हकूक की लड़ाई लड़ रही है, उनका बहुत प्रोसिक्यूशन हो रहा है, बहुत अत्याचार हो रहे हैं और हमें इनको सपोर्ट करना है। और बलोच जो है ये सुन्नी मुसलमान है, ठीक है। 80% पाकिस्तान के इलाके आते हैं बलूचिस्तान में और 20% बॉर्डर के उस पार ईरान में है। ये जिस प्रोविंस को सिस्ट बलूचिस्तान बोला जाता है, सिस्तान, उसमें रहते हैं। ईरान पूरा है शिया और ये है सुन्नी। तो अगर, और ये बीएलए के जितने भी वो उनका बयान आ चुके हैं कि हम, अगर इजराइल हमें मदद करता है तो हम इजराइल को मुल्क बनते ही एक्सेप्ट करेंगे, रिकग्निशन देंगे और उनसे अच्छे ताल्लुकात रखेंगे। उनको छोड़ दिए। मुल्क तो कभी बनेगा नहीं बनेगा ये तो वक्त बताएगा, बनेगा ये पक्का है, कब बनेगा ये वक्त बताएगा। लेकिन जब तक वो मुल्क नहीं भी बन जाए, अगर बीएलए में एक पैठ बना लेता है इजराइल, वो ईरान पे नजर रख सकता है, पूरे ईरान के ऊपर। वहां अपने ये बलोच एजेंट तैयार करके हर एक ईरान के इलाके में भेज सकता है और यहीं से अपने एजेंट बना के पूरे पाकिस्तान के इलाके में भेज सकता है और पूरे पाकिस्तान पर नजर रख सकता है। और जब युद्ध होगा तो ऑल दिस पीपल कैन बी एक्टिवेटेड विच कैन बी अ फोर्स मल्टीप्लायर फॉर योर मिलिट्री अटैक। और ये एक तुर्क का इक्का है इस वक्त जो इजराइल के हाथ में है और जिसको बड़े केयरफुली और बड़ी माहिरता से खेल रहा है और जिसमें हिंदुस्तान उसका पूरा साथ दे रहा है फॉर ऑब्वियस रीजंस। एंड मुस्लिम ममालिक उम्मा का हिस्सा अफगानिस्तान भी इन दोनों मुल्कों का इसमें साथ दे रहा है। तो यानी आप ये कह रहे हो कि अफगानिस्तान और बलूचिस्तान में जो एक्टिविटीज बढ़ी हैं एंटी पाकिस्तान, वो समहाउ कहीं अप्रत्यक्ष तौर पर इजराइल से रिलेटेड है। देखिए, इजराइल का अभी तो रोल लिमिटेड है। मैंने आपको बोला, दे आर प्रोवाइडिंग इंटेलिजेंस, दे आर प्रोवाइडिंग वेपन्स। इंडिया इज लार्जली प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल एड टू बीएलए, इवन टू टीटीपी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान। तहरीक तालिबान पाकिस्तान। इन दोनों जो इदारे हैं, आपका बीएलए और टीटीपी, इन दोनों को जो शरण दे रहा है, जो एक रिफ्यूज दे रहा है, टेरिटोरियल बेसिस प्रोवाइड कर रहा है, वो है अफगानिस्तान। उनको जमीन अफगानिस्तान दे रहा है अपने मुल्क से, उनको ऑपरेट करने की इजाजत दे रहा है, उनको एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट दे रहा है। पैसा हिंदुस्तान दे रहा है और टेक्नोलॉजी, इंटेलिजेंस वो इजराइल दे रहा है इस वक्त। और ये वहां सिचुएशन है। और जो दखलंदाजी है इजराइल की, जो उसका इंटरेस्ट है, वो लगातार इज ऑन द राइज एंड सो इज इंडियाज एंड सो इज अफगानिस्तान। तो यहां इन तीनों मुल्कों के इंटरेस्ट कन्वर्ज हो रहे हैं और इन तीनों का टारगेट लार्जली पाकिस्तान है, कुछ हद तक ईरान है। बीएलए और टीटीपी, इन दोनों को जो शरण दे रहा है, जो एक रिफ्यूज दे रहा है, टेरिटोरियल बेसिस प्रोवाइड कर रहा है, वो है अफगानिस्तान। उनको जमीन अफगानिस्तान दे रहा है अपने मुल्क से, उनको ऑपरेट करने की इजाजत दे रहा है, उनको एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट दे रहा है। पैसा हिंदुस्तान दे रहा है और टेक्नोलॉजी, इंटेलिजेंस वो इजराइल दे रहा है इस वक्त। और ये वहां सिचुएशन है। और जो दखलंदाजी है इजराइल की, जो उसका इंटरेस्ट है, वो लगातार इज ऑन द राइज एंड सो इज इंडियाज एंड सो इज अफगानिस्तान। तो यहां इन तीनों मुल्कों के इंटरेस्ट कन्वर्ज हो रहे हैं और इन तीनों का टारगेट लार्जली पाकिस्तान है, कुछ हद तक ईरान है। इजराइल को पाकिस्तान से क्या दिक्कत है? न्यूक्लियर वेपन है, मुस्लिम मिल्क है, सऊदी अरेबिया से पैक्ट करके बैठा हुआ है और अभी तक आज तक इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं किया है। ओनली वन मुस्लिम। वहां जब लड़ाई होती है, जब खुमैनी मारा गया ईरान में, तो कराची में 21 लोगों को पुलिस को मारने पड़े, वहां उनको दंगा फसाद कर दिया हर जगह। तो एक पाकिस्तान मुल्क नहीं है, भीड़ है, एक इस्लामिस्ट भीड़ है वो, जो जिसको कोई ना कोई मुद्दा चाहिए फॉर वायलेंस। और ये वायलेंस किसी ना किसी दिन इजराइल अभी भी डायरेक्टेड है। They always chant in their rallies, death to America, death to Israel in Pakistan. And everybody knows that. And when they say death to Israel, Israel knows that. That whenever it is capable enough or when the situation comes like that, maybe they will try to harm Israel and physically. And